हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। दोस्तों, इस समय जो चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्री चल रही है। ज्योमेट्री में हम लोग रेखा और कोण देख चुके हैं, त्रिभुज भी देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए। उसके साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवा दिए। उसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी हल करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए। आज हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन मेंसुरेशन में जो पढ़ते हैं उसमें परिमाप और एरिया के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं। लेकिन आज जो है चतुर्भुज के जो एंगल संबंधित होते हैं इससे इसमें पढ़ा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, देखिए हम लोग रेखा में क्या पढ़ा था, रेखा का निर्माण कैसे होता है। बहुत सारे बिंदु को जब एक संरेख बिंदु से मिलाया जाता है तो उससे रेखा निर्माण होता है। जैसे बहुत सारे ये बिंदु, अगर ये संरेख है बहुत सारे बिंदु का, तो यहाँ पे रेखा का निर्माण होता था। अगर दो संरेख बिंदु हों, दो बिंदु हों, हर हर समय वो क्या होंगे, संरेख बिंदु ही होंगे, तो इससे एक रेखाखंड का निर्माण होता है। यहां से देखिए, यहां से एक रेखा निर्माण होता है और यहां से दो बिंदु से एक रेखाखंड बनता है। यहां देखिए, अगर तीन बिंदु लिया जाए, तीन बिंदु अगर एक संरेख में हो तब भी एक रेखा बनती है। लेकिन अगर तीन बिंदु ये असंरेख हो तब क्या बनता है। यहां देखिए, तीन बिंदु अगर असंरेख हो तो क्या निर्माण होता है, तब ये त्रिभुज का निर्माण होता है। ये कौन बताया था, यूक्लिड ने बताया था। इससे जो है एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर चार बिंदु हो, चार बिंदु एक संरेख में हो, जैसे यहाँ पे देखिए चार बिंदु हो गए, ये एक संरेख में है, तो एक रेखाखंड इससे खींची जा सकती है और बाकी कुछ नहीं हो सकता। अगर यही तीन बिंदु जो है असंरेख हो, इसमें से चार बिंदुओं में से तीन बिंदु जो है असंरेख हो तो क्या हो, तब जो है एक चतुर्भुज का निर्माण होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक बिंदु हो गया और यहाँ पे दो बिंदु हो गया, यहाँ पे तीन बिंदु हो गया, तीन बिंदु इसमें असंरेख है। अब चौथा बिंदु कहीं भी लिख लीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, चाहे यहाँ पे कर दीजिए, तो चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। चौथा बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे देखिए इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, तो क्या होगा, एक चतुर्भुज का निर्माण होगा। चार बिंदुओं में से अगर तीन बिंदु असंरेख हैं तब चतुर्भुज का निर्माण होता है। अगर तीन बिंदु है, तीन बिंदु असंरेख है, तब त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर देखिए दो बिंदु है तो वहां पर रेखाखंड का निर्माण, एक रेखा खींची, मतलब एक रेखाखंड खींची जा सकती है। अगर तीन बिंदु संरेख है तो वहां पे भी एक रेखाखंड खींची जा सकती है। चार बिंदु संरेख है तब भी एक रेखाखंड ही खींची जा सकती है। अगर तीन बिंदु, देखिए दो बिंदु हमेशा संरेख रहेंगे, चाहे जहां खींच दीजिए, जैसे यहाँ पे दो बिंदु हो गया, यहाँ खींच देते हैं तो ये जो है संरेख माने जाएंगे। अगर यहाँ पे खींच दिया जाए तो ये मिलाया जाए तो ये संरेख होंगे। तो दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। अगर तीन बिंदु हो, तीन बिंदु संरेख हो तो एक रेखाखंड खींची जा सकती है। अगर तीन बिंदु असंरेख हो तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। अगर चार बिंदु को ले, चार बिंदु एक संरेख में हो तो एक रेखाखंड खींची जा सकती है। अगर चार बिंदु में तीन बिंदु असंरेख हो तब एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, तब एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। आइए चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। देखिए, जिस चतुर्भुज को हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। यहां देखिए, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। दूसरा हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल। तीसरा देखेंगे आयत, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। चौथा देखेंगे वर्ग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। पांचवा देखेंगे समलंब हो गया, समांतर हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज इंग्लिश में इसे बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस। छठवां देखेंगे पतंगाकार एक चतुर्भुज होता है जिसे पतंग बोलते हैं। पतंग इंग्लिश में इसे बोलते हैं काइट। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? काइट। अब यहां देखिए इतने चतुर्भुज हमें पढ़ना है। समलंब चतुर्भुज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपेजियम क्वाड्रिलेटरल। दूसरा पढ़ना है समांतर चतुर्भुज जिसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। तीसरा आयत पढ़ना है जिसे रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में। चौथा वर्ग पढ़ना है जिसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। और पांचवा हमें पढ़ना है समचतुर्भुज जिसे रोम्बस बोलते हैं। और छठवां पढ़ना है पतंग जिसे इंग्लिश में काइट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहां से 2 से लेकर ये 5 तक, ये जो है 2 से लेकर 5 तक ये क्या है? समांतर चतुर्भुज बोले जाएंगे। ये वाला देखिए समांतर चतुर्भुज, यहां देखिए ये समांतर चतुर्भुज है। इसे क्या बोल सकते हैं? इसे समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। और समांतर चतुर्भुज की क्या पहचान है? इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर होती है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे बताया समांतर चतुर्भुज, इसके समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। यहाँ देखिए आयत, आयत किसे कहते हैं? आयत यहाँ देखिए इसे आयत बोलते हैं। इसका कोण जो है 90 होता है। चारों कोण इसका क्या होता है? 90 होता है। इसे आयत बोलते हैं। अब देखिए इसकी आमने सामने की भुजा, इसकी भी समांतर भुजा है, इसे समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में इसको रखा जाता है, तो इसे भी समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। और अगला क्या है? अगला वर्ग है। वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग भी एक आयत है। वर्ग भी एक आयत है, लेकिन आयत की जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वर्ग हो गया, ये क्या है? ये वर्ग है। ये आयत ही है, लेकिन इसकी चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब यहां देखिए इसका कोण जो है, हर कोण इसका भी 90 होता है, इसका भी 90 कोण होता है, इसका भी होता है 90। सब कोण इसके जो है आंतरिक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। अब यहां पे देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा समांतर है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं? समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पांचवा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज एक जो है वर्ग जैसा ही होता है, मतलब वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा खींच दें अगर इस वर्ग को, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो है समचतुर्भुज हो जाएगा। इसकी चारों भुजा बराबर होगी ए, और जो है समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक समचतुर्भुज है, इस तरह से होता है। थोड़ा सा गलत बन गया, थोड़ा सा ये जो है यही वर्ग है, थोड़ा सा इसको इस कोने से और इस कोने से पकड़ के खींच देंगे थोड़ा सा, तो ये जो है यहाँ पे इसके कोण, ये वाले कोण बढ़ जाते हैं और ये दोनों कोण क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। तो इसका कोण 90 नहीं होता, लेकिन इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं?
90 डिग्री होती है, इसकी सारी भुजाएं क्या होती है 90 डिग्री होती है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम समचतुर्भुज बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे समचतुर्भुज। तो यहां से देखिए 2 3 4 5 ये क्या है, ये जो है समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने की भुजा इसकी क्या होती है, इसकी आमने सामने की भुजा ये जो है समांतर होती है, इसीलिए इसको भी समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। और यहाँ देखिए पतंग, पतंग का आकार इस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। पतंग का आकार इस प्रकार से होता है, ये भुजा बराबर होती है और ये भुजा क्या होती है बराबर होती है, इसे हम क्या बोलेंगे पतंगाकार चतुर्भुज या पतंग या काइट बोलेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सी जानकारी हो गई। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए वर्ग को भी हम क्या बोल सकते हैं समचतुर्भुज बोल सकते हैं, वर्ग को क्या बोल सकते हैं हम जो है समचतुर्भुज बोल सकते हैं। वर्ग की क्या है चारों भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर हो सकती है, बराबर है, इसीलिए समचतुर्भुज वर्ग को भी हम क्या बोल सकते हैं समचतुर्भुज बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वर्ग को हम समचतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन इसको समचतुर्भुज को रोमस को हम वर्ग नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्ग की भुजा जो है वो वर्ग कोण आंतरिक कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के कोण जो है 90 डिग्री नहीं होते। तो आइए देखते हैं पहले, यहां पे देखिए यहाँ पे ये समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और दूसरा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और तीसरा जो है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, चौथा एक है पतंग, पतंग। अब देखिए समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रिपेजियम क्वाड्रिलेटरल। अब यहां देखिए समलंब चतुर्भुज का आकार इस प्रकार से होता है, यहां देखिए इसे क्या बोलेंगे, इसे समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। इसकी जो है ये भुजा और ये भुजा क्या होती है समांतर होती है, लेकिन ये दोनों भुजा क्या है समांतर नहीं है, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज में हम लोग नहीं रखेंगे, इसे अलग रखते हैं समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में हम ये वाला चतुर्भुज आएगा, ये वाला समांतर चतुर्भुज में आएगा और आयत भी आएगा, ये है आयत, वर्ग भी आएगा, वर्ग, वर्ग भी आएगा और यहाँ पे ये समचतुर्भुज भी आएगा, समचतुर्भुज यही वर्ग को थोड़ा सा इधर से इस यहाँ कोने से इस कोने से पकड़ थोड़ा सा खींच दीजिए, ये क्या हो जाएगा ये जो है समचतुर्भुज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इस प्रकार होगा। यहाँ देखिए ये समचतुर्भुज है, यहाँ पे इसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसकी भी चारों भुजा बराबर होती है। अब देखिए ये क्या है ये समांतर चतुर्भुज में आएंगे ये सभी, ये वर्ग है और ये क्या है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और ये वर्ग है, ये आयत है, ये क्या है समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समचतुर्भुज में कौन कौन से
कौन कौन से चतुर्भुज आएंगे? समचतुर्भुज में ये आपका ये समचतुर्भुज आएगा जिसकी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां पे देखिए समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजा बराबर होगी। अब यहां देखिए ये चारों जो है समांतर चतुर्भुज में क्यों आते हैं? देखिए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर होती है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी आमने सामने की भुजा क्या है? समांतर है। भले इसके कोण जो है अलग अलग हों, कोण इसके भले अलग अलग हों, लेकिन इसकी भुजाएं क्या होती है? समांतर है। यहाँ देखिए ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। आयत के भी तो जो है आमने सामने की भुजा समांतर होती है, इसीलिए इसको भी समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और वर्ग, वर्ग की भी आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज एक वर्ग, थोड़ा सा लिख दीजिए, इसका कोण है, यहाँ पे ये कोण बड़ा हो जाता है, ये कोण बड़ा हो जाता है, और ये कोण और ये कोण क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। लेकिन इसके जो है भुजा क्या होती है? समांतर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर होती है, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यहाँ देखिए ये समचतुर्भुज है, तो जिसकी चारों भुजाएं यहाँ पे ए ये बराबर है, तो ये समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज यहाँ पे चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। समचतुर्भुज, यहाँ समचतुर्भुज, सम मतलब चारों, चतुर मतलब चार, भुजा भुजा, चारों भुजा क्या हो जाए? समान होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए, और कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए यहाँ पे हम वर्ग को इस श्रेणी में रखते हैं। ये जो है वर्ग भी समचतुर्भुज है। वर्ग क्या है? समचतुर्भुज है। अब देखिए पतंग, पतंग अभी आपको बताया था कि इसका जो है इस प्रकार से इसका आकार होता है पतंग के जैसा। यहाँ देखिए ये भुजा क्या होती है? बराबर होती है, और ये भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसे हम क्या बोलेंगे? पतंग बोलेंगे। तो आइए एक एक के बारे में जो है विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले जो ज्यादा फेमस होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है वर्ग और आयत, और इससे वह काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ग और आयत से ही काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जितनी भी आप देखेंगे, जैसे जितने आप अगल बगल आप देखेंगे बिल्डिंग या और बहुत सारी चीजें जो बनी होती है इसी आकार में होती है, वर्ग और आयत के आकार में होती है, इसीलिए ये जो है ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं और इससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा वर्ग के बारे में पहले। देखिए वर्ग, वर्ग इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर। देखिए वर्ग जिसकी चारों भुजें क्या होती है? बराबर होती है, और उसके कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री। आंतरिक कोण, प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। अब देखिए इसके कोण क्या है? 90 डिग्री है, और इसके भी कोण क्या है? 90 डिग्री है। इसके भी कोण क्या है? 90 डिग्री है, और इसके भी कोण क्या है? 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। आइए देखते हैं कैसे 360 होता है। जैसे आप यहाँ पे इसका हम यहाँ से इस शीर्ष नाम दे दीजिए पहले, यहाँ पे ए बी सी डी। अगर हम शीर्ष ए और शीर्ष डी को मिलाएं तो यहां से जो यहां तक मिलाएंगे जो रेखा होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे हम इसका विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकर्ण, डायगोनल। अब यहां से देखिए शीर्ष बी से शीर्ष सी को मिलाएंगे तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इसकी लंबाई को, इसकी लंबाई को हम विकर्ण बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ए डी और यहाँ पे बी सी, ये जो है इसके क्या है? विकर्ण है, विकर्ण है। ये जो है इसके विकर्ण है। अब यहां पे देखिए इसको मिलाएंगे, अगर इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे इसकी भुजा ए है और इसकी भुजा ए, ये डी है।
डी मतलब इसका विकर्ण है। और एक वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले इसके हम देखेंगे कि इसका आंतरिक कोण जो है 360 कैसे होता है। यहाँ देखिए एक यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक तो यहाँ पे ए बी सी और दूसरा दिख रहा है हमें बी सी डी। तो हम त्रिभुज बी सी डी को उठाते हैं, यहां से अलग करते हैं इसको। यहां देखिए त्रिभुज बी सी डी, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, और ये क्या है, डी। ये डी स्मॉल डी है, ये डायगोनल है, मतलब ये इसका विकर्ण है। अब यहाँ देखिए ये कोण क्या है, 90 है, ये कोण 90 है। अब यहाँ पे ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, क्योंकि ये वर्ग है तो इसकी दोनों भुजाएं क्या बराबर है। तो यहाँ पे सम जो है द्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए इसके और इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ इस कोण के सामने वाली ये भुजा और इस कोण के सामने वाली ये भुजा, जब भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी क्या होंगे, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। जब यहाँ पे भुजाएं बराबर है तो इसके आमने सामने के कोण क्या है, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसके कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये 90 हो गया, तो ये 45 और 45 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब कैसे जानेंगे कि ये 45 है, ये भी बात होगी कि भाई ये जो है 45 कैसे है। तो आइए देखते हैं 45 कैसे है। अगर हम मान लीजिए यहाँ से ये भुजा ए है और ये भी भुजा ए है, अगर यहाँ से हम यहाँ पे डी निकाले, डी बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ से साइन थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा। यही कोण हमें पता करना है कि ये कोण दोनों 45 अंश कैसे हैं। अब यहाँ पे 90 हो गया, अब ये भी 90 है और ये भी 90 है। इसका विकर्ण इसको जो है बराबर भागों में काटता है कि नहीं काटता है। अगर बराबर भागों में काटेगा तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। अब पता नहीं ये बराबर भागों में काटता है कि नहीं काटता, इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, ये बराबर भागों में काटता होगा तो यहाँ 45 और यहाँ पे 45 होगा। तो आइए चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ पे हम थीटा मानते हैं। लंब यहाँ पे क्या है, इस कोण के लिए लंब ये है और ये आधार है और ये कर्ण है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे कर्ण क्या है, डी है। कर्ण यहाँ पे क्या है, डी है। तो हमें यहाँ से देखिए हमें ए चाहिए, ये भुजा निकालिए यहाँ से। तो डी इधर भाग इधर जाके क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ गुणा कर दीजिए, डी साइन थीटा बराबर यहाँ पे ए है, डी साइन थीटा बराबर ए। अब यहाँ पे देखिए अगर हम डी निकालें, ये समकोण त्रिभुज है और ये दोनों भुजा हमें मालूम है ए ए, ये दोनों भुजा मालूम है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, डी, डी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2a स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर हम हटाते हैं तो ये अंडर रूट में जाएगा, डी बराबर ये अंडर रूट में 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो ये बाहर भी आ जाएगा। तो डी बराबर यहाँ पे a रूट 2। डी यहाँ पे क्या है, डी यहाँ पे हमारा ये कर्ण है। कर्ण मतलब यहाँ पे ये विकर्ण है इसका, इस जो है वर्ग का क्या है, ये विकर्ण है। यहाँ पे देखिए d बराबर इसमें हम रख दीजिए, d बराबर इसमें रख दीजिए। d बराबर क्या है, a रूट 2 आया है तो इसमें रखिए। तो a रूट 2 बराबर यहाँ पे a रूट 2 साइन थीटा, ये साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या है, a है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर, यहाँ से हमें साइन थीटा चाहिए तो इसको जो है इधर भेजना पड़ेगा। यहाँ पे साइन थीटा बराबर यहाँ पे a बटा a रूट 2, यहाँ से कैंसिल होगा तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा बराबर यहाँ पे आ गया 1/√2। ये साइन किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर 45 अंश आ गया। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया
कि ये कोण क्या है 45 है। अब ये कोण 45 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तभी तो इसका 180 अंश होगा। अब देखिए इतना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया, तो इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज के दोनों कोण मिलाएंगे, इसका भी तो 180 अंश होगा, क्योंकि ये सेम ऐसे ही मतलब वही त्रिभुज यहाँ पे है, मतलब दोनों सेम त्रिभुज है। तो यहाँ पे 180 अंश हो गया और यहाँ पे 180 अंश हो गया, तो दोनों त्रिभुजों को मिला करके कोण कितना हो गया 360 हो गया। तो यहाँ देखिए इसका जो है 180 अंश हो गया, मतलब पहले यहाँ त्रिभुज के नाम लिख लीजिए। यहाँ पे त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC BC का एंगल, अगर एंगल का योग करेंगे तो कितना आएगा तो 180 आएगा। कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना है 180 अंश है। और त्रिभुज यहाँ पे BDC या BCD का तो त्रिभुज BCD के कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। अब दोनों कोणों का योग अगर ये दोनों जोड़ देंगे त्रिभुज ABC और BCD, तो यही तो वर्ग आएगा। ये दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यही वर्ग होगा। तब इसका दोनों कोणों का योग करेंगे तो 180 अंश जोड़ेंगे दोनों तो कितना आएगा 360 आएगा। तो यहाँ पे जोड़िए, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज BCD बराबर किसके है ABCD के, चतुर्भुज ABCD के चतुर्भुज ABCD के। और इसका कोण जोड़ेंगे 180 अंश प्लस 180 अंश, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36 360 अंश आएगा। तो यहाँ देखिए त्रिभुज के चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। ये बात हम जो है बहुभुज में जब पढ़ाएंगे उसमें भी आएगा। तो यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, आंतरिक कोणों का योग होता है 360 होता है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।